जादुई बीज और रश्मई बैल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास खाने को भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती थी। पिता के देहांत के बाद माँ और रामू खेतों में मेहनत करके गुजर बसर करते थे। गांव वालों के पास बड़े बड़े खेत थे, लेकिन रामू और उसकी माँ के पास सिर्फ एक बूढ़ा बैल था, जिसका नाम था रश्मई। वह बैल बहुत मेहनती था और कई वर्षों से खेत जोतने में उनकी मदद करता था। मगर अब वह बूढ़ा हो चुका था। उसके पैरों में पहले जैसी ताकत नहीं रही। एक दिन हालात इतने खराब हो गए कि घर में खाने तक का सामान नहीं बचा। माँ ने भारी मन से कहा, रामू, लगता है अब हमें इस बूढ़े बैल को बेचना ही पड़ेगा। जो भी पैसे मिले उससे हम कुछ अनाज खरीद लेंगे। रामू का दिल टूट गया। वह रश्मई से बहुत प्यार करता था, उसे अपने परिवार का हिस्सा मानता था। लेकिन मजबूरी बड़ी चीज होती है। जादुई मुलाकात। रामू बैल को लेकर बाजार की ओर चला। रास्ते में उसकी मुलाकात एक अजनबी बुजुर्ग से हुई। वह साधु जैसा दिख रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपने बैल को बेचने जा रहे हो? अगर चाहो तो मैं तुम्हें इसके बदले कुछ और देता हूँ। रामू हैरान होकर बोला, कुछ और? मतलब पैसे? बुजुर्ग ने अपनी झोली से 5 छोटे छोटे बीज निकाले। वे बीज साधारण नहीं थे। उनमें से हल्की सी रोशनी निकल रही थी। ये साधारण बीज नहीं है, जादुई बीज हैं। इन्हें अगर रात में बोओगे तो सुबह तक इनमें से आश्चर्यजनक चीजें निकलेंगी। रामू उलझन में था। बैल के बदले सिर्फ 5 बीज। यह तो बहुत मूर्खता लग रही थी। लेकिन उन बीजों की चमक देखकर उसे लगा कि इनमें कुछ तो खास है। उसने भरोसा कर लिया और बैल को देकर बीज ले आया। माँ का गुस्सा। जब रामू घर पहुंचा और माँ को पूरी बात बताई, तो माँ का गुस्सा फूट पड़ा। क्या? इतने बड़े बैल को बेचकर सिर्फ 5 बीज ले आया? तुम कितने नादान हो रामू। माँ ने गुस्से में वे बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए और रोते रोते सो गई। रामू भी उदास हो गया। उसे लगा शायद उसने सच में गलती कर दी। बीज का चमत्कार। सुबह जब माँ और रामू उठे, तो बाहर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां माँ ने बीज फेंके थे, वहां से एक विशाल बेल उग आई थी। यह कोई साधारण बेल नहीं थी। इसकी पत्तियां सोने जैसी चमक रही थीं और उस पर फूलों से भी ज्यादा सुंदर रश्मई जैसे आकृतियों के फल लटक रहे थे। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए और सब हैरान होकर कहने लगे, ये तो किसी जादू से कम नहीं। ऐसी बेल हमने कभी नहीं देखी। रामू ने तुरंत बेल पर चढ़ना शुरू किया। बेल आसमान की ओर इतनी ऊंची जा रही थी कि उसका सिर दिखाई ही नहीं दे रहा था। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन रामू के दिल में साहस था। आसमान का रहस्य। रामू बेल पर चढ़ते चढ़ते बादलों के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक स्वर्णिम महल खड़ा है। वह महल आसमान के देवों का था। महल के भीतर उसे सोने चांदी के बर्तन, अनमोल रत्न और स्वादिष्ट फल दिखाई दिए। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी कि वहां उसे उसका प्यारा बैल रश्मई भी दिखाई दिया। अब वह जवान और शक्तिशाली रूप में था। उसकी आंखों में तेज था और उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी। रामू दौड़कर रश्मई के गले लग गया। बैल मानो फिर से जीवंत और ताकतवर हो चुका था। राक्षस से सामना। लेकिन इस महल में अकेला रश्मई नहीं था। यहाँ एक विशालकाय राक्षस भी रहता था। उसकी गरज से पूरा महल कांपने लगा। कौन है जो मेरे महल में घुस आया? राक्षस चिल्लाया। रामू डर तो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, मैं अपने बैल को लेने आया हूँ, जो मेरा साथी है। उसे तुमने कैद कर रखा है। राक्षस हौंस पड़ा। यह बैल अब मेरा है। इसकी जादुई ताकत से ही यह बैल आसमान तक पहुंचती है। अगर इसे चाहो तो मुझे मात देनी होगी। साहस और बुद्धि की जीत। रामू ने अपनी चतुराई से योजना बनाई। उसने देखा कि राक्षस बहुत लालची है और खजाने से मोह रखता है। उसने राक्षस को झूठा लालच दिया, अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं नीचे गांव से और भी खजाना लाकर दूंगा। राक्षस लालच में फंस गया और कुछ देर के लिए बैल से ध्यान हट गया। तभी रामू ने मौका देखकर रश्मई को खोल दिया और दोनों बैल से नीचे उतरने लगे। राक्षस को जब पता चला तो वह गुस्से से बैल पर उतरने लगा। रामू ने नीचे पहुंचकर जल्दी से कुल्हाड़ी उठाई और बेल को काटना शुरू कर दिया।
जैसे ही बेल टूटी, राक्षस आसमान से गिरा और धूल में मिल गया। गांव में खुशहाली। अब रामू और उसकी माँ के पास सिर्फ रश्मई ही नहीं, बल्कि बेल से मिले हुए कुछ जादुई फल और रत्न भी थे। उन फलों में इतनी शक्ति थी कि जब भी वे किसी को देते, उसका घर अन्न और धन से भर जाता। रामू और उसकी माँ ने गांव के गरीबों में ये फल बांट दिए। अब पूरा गांव सुखी और संपन्न हो गया। गांव वाले रामू की बहादुरी और नेकदिलपन की मिसाल देने लगे। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक साहस और विश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। 2. लालच और झूठे अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। 3. जो दूसरों की मदद करता है, उसका जीवन हमेशा रोशनी से भर जाता है। 4. असली धन दौलत ईमानदारी और नेकदिलपन है, न कि सोना चांदी। वीडियो को लाइक करें, शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।